A nice hello and very warm welcome for each one and every one of my viewers. आज हम देखेंगे गाइस हमारे स्टैटिस्टिक्स के पार्ट में बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कोरिलेशन. क्लियर? कॉमर्स की फील्ड में हमारे पास में वेरी इंपॉर्टेंट टू टर्म्स हैं. एक है आपका बिजनेस एंड द सेकंड वन इज इकोनॉमिक्स. बिजनेस अर्थात आपका व्यापार, आपका ट्रेड. इकोनॉमिक्स यानी कि आपका अर्थशास्त्र. हमारे बिजनेस में मे बी इट है स्मॉल स्केल, मिडिल स्केल और लार्ज काइंड ऑफ बिजनेस, इट डजंट मैटर. हमारे बिजनेस में हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड उसकी प्राइस, उसकी डिमांड एंड कोरिलेटली उसकी सप्लाई, इन तीनों चीजों को जज आउट करने के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल हमारे लिए कौन रहता है? स्टैटिस्टिक्स. अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की. हमारे इकोनॉमिक्स में डिटरमाइनिंग द नेशनल इनकम, प्रेडिक्शन ऑफ पॉपुलेशन, डेथ एंड बर्थ रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड XYZ काइंड ऑफ सच थिंग्स जो सारी इंक्लूडेड है हमारे इकोनॉमिक्स में. ओके, उनको भी डिटरमाइन करने के लिए कौन हेल्पफुल है हमारे लिए? स्टैटिस्टिक्स. और उस स्टैटिस्टिक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कोरिलेशन, जो इन्हीं सारे पॉइंट्स पर हाईलाइटेड रहता है और हमें हेल्पफुल कराता है उन्हें कैलकुलेशन के लिए. ओके, हमने हमेशा आज तक जो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस सॉल्व आउट किए हैं उसमें या तो हमारे पास में सीरीज का डाटा आ जाता है, ओके, या तो सिंगल वेरिएबल का आएगा और या फिर साहब आपके पास में आएगा सीरीज पैटर्न का क्वेश्चन. यहां पर कोरिलेशन में हमेशा दो चीजें रहती हैं, दो वेरिएबल्स रहेंगे. पहले हमने x को देखा था, यहां पर एक वेरिएबल और आ जाता है जो होता है आपका y. ओके, इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है, ओके, हाउ आर दे कोरिलेटेड इज नोन एज कोरिलेशन. उसे हम जानते हैं कोरिलेशन के नाम से. x के सीरीज का डेटा और y के सीरीज के डेटा के अंतर्गत क्या कनेक्शन स्थापित हो रहा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द सेम, is judged by correlation. क्लियर? अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसमें देखिए आपके पास में साहब दो चीजें आती हैं. कोरिलेशन जो है दो टाइप्स का होता है. एक होता है आपका पॉजिटिव एंड दूसरा होता है आपका नेगेटिव. सबसे पहला है आता आपके लिए पॉजिटिव कोरिलेशन, ओके, एंड दिस वन विल बी negative correlation. Clear? Positive correlation में, okay, when one variable results in increase of the another is known as positive correlation. इसे मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाना चाहता हूं. ये देखिए, ये है हमारे पास में एक ग्राफ. ओके, ये हो गया आपके लिए x सीरीज का, ये हो गया आपके लिए y सीरीज का. ओके, व्हेन इंक्रीज इन वन वेरिएबल, यानी कि यहां पर हमारे पास कितने वेरिएबल है? x है और एक y है. अगर x इंक्रीज कर रहा है तो साथ ही साथ y भी इंक्रीज करेगा. दोनों वेरिएबल्स ट्रांसपेरेंटली इंक्रीज आउट होते रहेंगे. ओके, फॉर एग्जांपल दिस वन. ओके, यानी कि आप देखिए कि ये जो x सीरीज का पूरा ये सेंटर पॉइंट से लेके यहाँ तक ये जो x सीरीज बनी हुई है, इसमें आपने इंक्रीज देख रहे हैं. ओके, लाइक दिस, ये इंक्रीज आउट हो रहा है. और साथ ही साथ जो आपका y सीरीज है ये भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये भी आपका इंक्रीज हो रहा है. हाउ? ये आपकी y सीरीज जा रही है एंड दिस इज द इंक्रीज इन y सीरीज. सो ये इंक्रीज हो रहा है दोनों, बोथ ऑफ देम, x भी और y भी. So this is known as positive correlation. Okay, first. The second one is, अब हम देखते हैं इसका ग्राफ. ये हो गया आपका x सीरीज और ये हो गया आपका y सीरीज एंड दिस इज द सेंटर पॉइंट. क्लियर? अब यहां पर आप देखिए कि ये आपका ग्राफ बनता है. ओके, नेगेटिव कोरिलेशन में
नेगेटिव कोरिलेशन में स्टूडेंट्स एन इंक्रीज इन वन वेरिएबल रिजल्ट्स इनटू डिक्रीज इन दी अनदर वेरिएबल। एक वेरिएबल का इंक्रीज दूसरे वेरिएबल को डिक्रीज फॉर्म में लेकर के आता है। क्लियर? एज यू कैन सी ओवर हियर कि ये देखिए आप y सीरीज का जो आपका इंक्रीज है वो x सीरीज के डिक्रीज में रिजल्ट कर रहा है। x सीरीज में आप देखिए इफ यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, हमेशा सीरीज को आप ग्राफ्स को जानते होंगे, रीड आउट करना। यहां से आप देखिए ये इंक्रीज पर था, नाउ इट इज डिक्रीजिंग एंड हियर इट हैज केम टू एन एंड। तो x क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, लेकिन y यहां पर क्या हो रहा है? इंक्रीज। ये देखिए इन दिस फॉर्म y इज इंक्रीजिंग एंड इन दिस फॉर्म x इज डिक्रीजिंग। y इंक्रीज हो रहा है और आपका x कोरिलेटली डिक्रीज हो रहा है, इसलिए इसे हम नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। यानी कि x सीरीज का डेटा y सीरीज के, अगर y सीरीज का डेटा इंक्रीज आउट हो रहा है तो x सीरीज का डेटा क्या हो रहा है? डिक्रीज। यहां पर आप देखिए x सीरीज क्या हो रही है? इंक्रीज। y सीरीज भी सेंटर पॉइंट से जब हम इसे मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो आपका y सीरीज भी इंक्रीज हो गया। सो कोरिलेटिव आपका ये हो गया पॉजिटिव कोरिलेशन और ये कहलाता है आपके लिए नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, सो काइंडली नोट इट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक अब हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स हमारे लिए कोरिलेशन में, ओके, जिस पर्टिकुलर टॉपिक को हम रीड आउट करते आए हैं हमेशा, वो हमारे लिए रहता है कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन एंड कोएफिशिएंट। ओके, इस कोरिलेशन के टॉपिक में जो हमने अभी देखा वो था हमारा थ्योरी पार्ट। अब हम देखते हैं इसका न्यूमेरिकल पार्ट। यहाँ पर स्टूडेंट्स जिस हम मेथड का यूज करते हैं, आप कह लीजिए, ओके, या जिनके द्वारा हमें बताया गया मेथड, वो है हमारे कार्ल पियर्सन और उसे हम इस नाम से जानते हैं, कार्ल पियर्सन्स मेथड ऑफ कोरिलेशन एंड कोएफिशिएंट। ओके, सो इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर जिस हम सिंबल का यूज करेंगे कोरिलेशन में, वो रहता है आपका r, स्मॉल r। ओके, कीप इट इन योर माइंड, इट विल बी डिनोटेड एज स्मॉल r और हमेशा कार्ल पियर्सन्स के मेथड से हमसे सॉल्व होगा। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं द सिंबल विच इज यूज्ड टू डिनोट कोरिलेशन इज नोन एज स्मॉल r। ओके, तो ये है साहब आपके लिए कोवेरियंस of x and y divided by standard deviation. In short form I have written SD, standard deviation of x into standard deviation of y. Clear? इसे हम एक और शॉर्ट फॉर्म दे सकते हैं, कोवेरियंस ऑफ v x comma y divided by sigma x into sigma y. Clear? The same thing can be written as ये, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, अब आया साहब आपके लिए कि कोवेरियंस ऑफ x एंड y एंड इट शुड बी डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का कैलकुलेशन हमें करना होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। y क्यों ऐसा? क्योंकि साहब यहाँ पर हमारे लिए दो सीरीज है, दो वेरिएबल्स हैं। पहले हमने हमेशा सिंगल वेरिएबल के साथ में सॉल्व आउट किए हैं सारे क्वेश्चंस स्टैंडर्ड डेविएशन में, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में दो वेरिएबल्स हैं, एक है आपके लिए आपका x एंड द सेकंड वन इज y। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला, ये आपके लिए फॉर्मूला, इसे हमने लिख दिया इस शॉर्ट फॉर्म में। ओके, सो नाउ इफ वी इलैबोरेट इट, ओके, इफ वी इलैबोरेट इट, इट विल बी नोन एज, दैट इज वेयर, जहां पर कोवेरियंस कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, ये देखिए, कोवेरियंस ऑफ x एंड y विल बी सिग्मा dx dy डिवाइडेड बाई n, सिग्मा dx dy डिवाइडेड बाई n। यानी कि डेविएशन ऑफ x आपको कैलकुलेट करना होगा यहाँ पर, साथ ही साथ आपको डेविएशन ऑफ y कैलकुलेट करना होगा
दोनों का आप टोटल निकालेंगे। उसके बाद में आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें आप dx यानी कि डेविएशन ऑफ x का कॉलम बनाने के बाद में और dy यानी कि डेविएशन ऑफ y का कॉलम बनाने के बाद में दोनों कॉलम के डेटा को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको क्या हासिल हो जाएगा, dx dy, और उसका जो टोटल होगा वो किस नाम से जाना जाता है, सिग्मा के फॉर्म में। सिंपल इज दैट, यानी डेविएशन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय डेविएशन ऑफ y इन द फॉर्म ऑफ सिंगल टेबल। सिंगल टेबल के फॉर्म में dx और dy आपने पा लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करके अब उसका टोटल निकाल लें, वो आपके लिए हो जाता है सिग्मा dx dy विच शुड बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स दैट इज n। ओके, एंड यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, देखिए कि जो हमारे लिए dx है, ओके, जहाँ जो dx हम कैलकुलेट करेंगे यानी कि डेविएशन, it will be x minus x bar। सिमिलरली y वेरिएबल के लिए भी dy होगा, उसे कैसे करेंगे, y माइनस y बार। क्लियर। और इसमें भी आपका लेट मी डिवाइड इट, इसमें भी आपका जो x बार है, x तो आपको मिल जाएगा वेरिएबल जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, और y भी आपको मिल जाएगा जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। x बार कैसे निकालेंगे, सिग्मा x डिवाइडेड बाई n। y बार कैसे निकालेंगे, सिग्मा y डिवाइडेड बाई n। दिस इज द इलैबोरेशन। ये हो गया, मैंने इसे डिटेल फॉर्म में आपको बताया कि भाई dx कैसे कैलकुलेट होगा, डेविएशन x का x माइनस x बार जो हमने पढ़ा, और dy कैसे कैलकुलेट होगा, y माइनस y बार। x बार x आपको दिया होगा क्वेश्चन में और y भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा। x बार कैसे कैलकुलेट करना है, सिग्मा x अपॉन n, यानी कि x के कॉलम के डेटा का टोटल डिवाइडेड बाई n से। यहाँ पर y के कॉलम के डेटा का टोटल डिवाइडेड बाई n। आपको हासिल हो गया क्या, x बार और y बार, उसे सब्सट्रैक्ट करते हैं आप x और y के वेरिएबल से, ये आपको हासिल हो गया। दिस इज द इलैबोरेशन ऑफ कोवैरियंस। अभी इसका ध्यान दीजिएगा, अभी हमने कोवैरियंस को इलैबोरेट किया है। ओके, अब हम देखते हैं आपके लिए कि साहब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कैसे करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा d स्क्वायर x डिवाइडेड बाई n। क्लियर। और साथ ही साथ आपका सिग्मा y, सिग्मा d स्क्वायर y डिवाइडेड बाई n। क्लियर। यहां पर स्टूडेंट्स हमारे लिए आप देख सकते हैं हमने कोवैरियंस कैसे निकालना है x और y का, ये बता दिया कि साहब सिग्मा dx dy आप निकालें और उसे n से डिवाइड कर लें। अच्छा, इसके बाद में आपको इसी में ही ये देखिए dx कैसे निकलेगा ये आपको बता दिया, dy कैसे निकलेगा ये आपको बता दिया गया। और यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसे हमेशा आप माइंड इट माय व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स एज वेल एज कि आपको हमेशा SD को सिंबल के फॉर्म में लिखना होगा। इसका सिंबल क्या है, ओके। साथ ही साथ कोरिलेशन का सिंबल क्या है, कार्ल पियर्सन के मेथड के लिए R। ओके, so you should keep in mind that it should be always denoted as in symbol form। सिंबल के फॉर्म में हमेशा आप लिखेंगे। ओके, ये हो गया आपको सिग्मा x कैसे निकालना है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x भी कैसे निकालना है वो भी आपको बता दिया गया। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला इन एन एलैबोरेटेड फॉर्म, यानी कि डिटेल्ड फॉर्म। काइंडली नोट इट डाउन एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल बी सॉल्विंग द न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ओके, सो इसे आप नोट डाउन करें एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।